नमस्कार दोस्तों। आखिर कौन है ये ज़ॉम्बीज़? वो लाशें जो मरकर भी जिंदा है। जी हाँ, एक ऐसा खूबसूरत आइलैंड जहाँ हर तरफ शांति हो, लहरों की आवाज, नीले समंदर का नजारा और बीच पर पिकनिक मनाते लोग। लेकिन क्या होगा जब यहाँ ज़ॉम्बीज़ की सुनामी आ जाए? तो कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है, जहाँ हम एक कपल को देख पाते हैं। यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है कि तभी उसे कोई पानी में खींच लेता है। शुरू में लड़की को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी पानी के ऊपर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। अगले सीन में हम बोट पर कुछ लोगों को फिशिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें जेडा और राय अपने एक दोस्त हंटर शो के साथ यहाँ पर मछली पकड़ रहे थे। तभी इनकी नजर एक बोट पर पड़ती है जहाँ पर पटाखे जलाने की वजह से आग लग गई थी। इसलिए हंटर वहाँ पहुँचता है और आग बुझाकर उनकी मदद करता है। अब क्योंकि हंटर यहाँ का सुपरवाइजर है, इसलिए उन लड़कों से सभी पटाखों को जब्त कर लेता है और इसके बाद ये लोग फिर से फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते वक्त उनकी फिशिंग रोड में एक भारी चीज फंस जाती है। वे देखते हैं कि ये एक डेड बॉडी है जो पूरी तरह नीली पड़ चुकी है। वे लोग अपने ड्रोन कैमरा से पानी के नीचे का चेक करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी नीली रोशनी नजर आती है। ये सब उन्हें कुछ अजीब लगता है, इसलिए हंटर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। अजीब बात तो ये है कि वो रोशनी पानी के ऊपर भी फैल रही थी। अब इतने में जेडा देखती है कि वो मरी हुई डेड बॉडी गायब हो गई है। दरअसल वो एक ज़ॉम्बी था और वो जेडा को भी तरह काट लेता है। यहाँ पर रे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ भी बढ़ने लगता है। अब इससे रे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर हंटर आकर ज़ॉम्बी पर खंजर से हमला करता है। उसको लगता है कि शायद ये ज़ॉम्बी मर चुका है, इसलिए वो जेडा की हेल्प करने के लिए चला जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और वो हंटर पर अटैक करने के लिए आता है, इसीलिए वे मिलकर उसे पानी में ढकेलकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हंटर की वाइफ कंजिया को, जो अपनी बेटी सामंथा के साथ होती है। कंजिया को हंटर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर जेडा जख्मी हो गई है। ये बात सुनते ही केंजिया वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। दरअसल केंजिया एक डॉक्टर है और इसीलिए वो अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर शो उसे पूरी बात बताता है कि ये सब कैसे हुआ था। खैर, अब ये लोग जेडा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनके साथ रे भी जाता है, लेकिन यहीं पर ये जांच करने के लिए रुक जाता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद हंटर शेरिफ कैमियो नाम के पुलिस वाले से मिलकर उसे इस पूरी वारदात के बारे में बताता है। दरअसल शेरिफ कैमियो की बेटी तानी और हंटर की बेटी सामंथा दोस्त है। वे दोनों रेस्टोरेंट में एक लोकल बैंड के मेंबर्स डग और इवान से मिलती है। वे लोग खूब मस्ती करते हैं। वहीं इस ओर कैमियो और हंटर उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं जहां पानी के ऊपर उस ब्लू रोशनी होती है। इसके बाद जब ये लोग ड्रोन कैमरे से पानी के अंदर फिर देखते हैं तो इन्हें यहाँ एक बहुत पुरानी शिप नजर आती है, जिसकी दरारों से नीली रोशनी आ रही थी। इन्हें यहाँ एक डेड बॉडी भी बाहर निकलती नजर आती है। हंटर कैमियो से कहता है कि उसे लगता है कि ये जिंदा लाश यानी ज़ॉम्बीज़ है। इस बात पर कैमियो को यकीन नहीं होता और हंसने लगता है। तभी उसे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं जो उनकी बोट के पास चारों तरफ आ रहे हैं। कैमियो तुरंत बीच खाली करने का ऑर्डर देता है। यहाँ बीच पर एक आदमी सबको दूर जाने को कहता है। सभी लोग देखते हैं कि समंदर का पानी अचानक से पीछे जाने लग रहा है। ये देखकर लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वहीं हम सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को पानी के ऊपर आते देखते हैं। ये दोनों देखते हैं कि एक भयानक सुनामी की लहर उनकी तरफ आ रही है। वे लोग बोट की स्पीड बढ़ा देते हैं। सैम और उसके फ्रेंड ये पूरा नजारा देख रहे थे। हॉस्पिटल भी कुछ दूरी पर होता है तो रे भी सुनामी को आते देख पाता है। ये सुनामी की लहर बोट के एकदम पीछे थी और यह कोई नॉर्मल सुनामी नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ की सुनामी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। अब उनको बचने के लिए बोट के अंदर जाना पड़ता है। अब लहर बीच तक पहुंच चुकी थी, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ किनारे तक आ जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद हंटर और कैमियो बाहर निकलते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ गिरे पड़े होते हैं, साथ में बीच पर फंसे लोग भी, जिसमें एक कपल ब्लेन और कोनी भी होते हैं। दरअसल ये वही कपल है जो बोट में पटके जला रहे थे।
इनके चारों ओर जॉम्बीज होते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केंजी जेडा और रे को क्वारंटाइन कर देती है। उसको लगता है कि ये कोई वायरस है जो सांस के जरिए फैल सकता है। दूसरी ओर बीच पर लोग जागते हैं तो देखते हैं कि उनकी सांस नहीं चल रही, लेकिन जॉम्बीज इन पर ही हमला कर देते हैं। जॉम्बी तेजी से लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ हंटर और कैमियो उनसे निपट रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये जॉम्बीज अब पूरे आइलैंड पर हमला करेंगे, इसीलिए उन्हें अपने बच्चों को बचाना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए शो और कैमियो उन जॉम्बीज से फाइट करके लोगों बचाने की कोशिश करते हैं। इधर सैम और तानी अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन तभी उनकी नजर जॉम्बीज पर पड़ती है जो कि लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। अब ये देखकर चारों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जेडा इन्फेक्शन की वजह से मर जाती है। रे इससे पहले कुछ समझ पाता, वो ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देती है। आवाजें सुनकर यहाँ पर एक वर्कर आता है, तभी जेडा उसको बुरी तरह मार देती है। इस बीच रे यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीच पर जिन लोगों को उन जॉम्बीज ने काट लिया था, अब वो भी जॉम्बीज बनने लग गए। हंटर और कैमियो पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं तो वो ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं जो जॉम्बीज से बचने के लिए यह छुपे थे। वे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बीच पे मार्टिन नाम का एक आदमी आता है जो एक जॉम्बी को पकड़ कर ले जाता है। हॉस्पिटल में जेडा सबको मारने के बाद केंजी पर भी अटैक कर देती है और वो उससे डर कर भागने लगती है। तभी रे जल्दी से केंजी को पकड़कर अपने साथ रूम में बंद कर लेता है। यहाँ पर केंजी उसे बताती है कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन रे कहता है कि नहीं, ये इन्फेक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसके बाद हंटर, कैमियो और वो कपल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ चुके थे और ब्लेन उन जॉम्बीज से अपनी जान बचाने के लिए ब्लेन अपनी गर्लफ्रेंड को जॉम्बीज के बीच गिरा देता है। यह देखकर हंटर और कैमियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर उन पर पॉइंट कर देता है। यहाँ पर एक डेप्यूटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी शूट कर देता है। हंटर किसी तरह से ब्लेन को बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम इन चारों को देखते हैं जो जॉम्बीज से बचते बचाते सुपरमार्केट आ पहुंचते हैं, लेकिन जॉम्बीज आकर यहाँ भी लोगों को मार रहे हैं और इन सब में डग भी मर जाता है। तानी उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी ओर भाग जाती है। यहाँ पर कैमियो अथॉरिटी को यहाँ के हालत के बारे में सूचित करता है। वहीं हंटर उस पानी में डूबे हुए जहाज का रिकॉर्ड चेक करता है, क्योंकि ये वायरस होना हो उसी जहाज से फैला है। उसे पता लगता है कि शिप एक फार्म कंपनी रिबोक का था। अब शो कहता है कि वायरस फैलने में इस कंपनी का जरूर हाथ हो सकता है। तभी एक जॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगता है, इसलिए दोनों जल्दी से हथियार लेकर निकल जाते हैं, जबकि ब्लेन को वहीं टेबल पर बंधा छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज हैं। यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है और इसलिए हंटर रास्ता बनाने के लिए एक बजूका से फायर करता है, जिससे सैकड़ों जॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन इनके लिए एक और बड़ा खतरा आने वाला था, क्योंकि समंदर में एक बड़ी सुनामी की लहर इस तरफ आने वाली है, जिससे बाकी बचे जॉम्बीज भी यहाँ पर आ जाएंगे। हंटर कहता है कि मुझे अपनी बेटी सैम को बचाने के लिए जाना होगा। सैम इवान के साथ होती है। वे जॉम्बीज से बचने के लिए घिर चुके थे, इसलिए अपने आप को कार में लॉक कर लेते हैं, लेकिन उस आदमी को मार देते हैं जिसकी ये कार थी। अब अंदर इन लोगों की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और इन्हें लगता है कि अब ये जॉम्बी के हाथों मारे जाएंगे। इसीलिए जॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए इवान कार के ऊपर चढ़कर जॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। रास्ते में हंटर का सामना अल्फा जॉम्बी से होता है, लेकिन यहाँ से वे सीधा सम के पास पहुँचते हैं। इवान की मदद से किसी तरह से सैम बच जाती है, लेकिन बेचारा इवान जॉम्बीज का शिकार बन जाता है। सैम को दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए ये अब तानी को बचाने के लिए जाते हैं जो सैम से बिछड़ गई थी। यहाँ तानी का भी बहुत सारे जॉम्बीज पीछा कर रहे थे और उनसे बचते हुए वो एक बहुत बड़े घर तक पहुंच जाती है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। अब घर का ऑनर ये कंफर्म करता है कि तानी जॉम्बी नहीं है और फिर उसे अंदर आने देता है। दरअसल इस घर का ऑनर मार्टिन था, जिसने शुरू में एक जॉम्बी को पकड़ा था। उसने यहाँ पर उस जॉम्बी को बांध रखा था। अब अंदर आकर तानी उससे वॉकी टॉकी लेकर अपने पिता कमियों से बात करती है, जो कि हंटर के साथ मिलकर उसे ही ढूंढ रहे थे। अब उन्हें संतुष्टि होती है कि तानी सेफ है, इसलिए वो पहले केंजी को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल का नजारा और भी खतरनाक था, क्योंकि यहाँ भी जॉम्बीज ने हमला कर रखा था। यहाँ केंजी और रे किसी तरह जॉम्बीज से अपने आप को बचाए होते हैं। अब इतने जॉम्बीज देखकर हंटर भी सोच में पड़ जाता है कि केंजी जिंदा भी है या नहीं, इसलिए सैम अंदर जाकर लाउड स्पीकर से उनको बुलाती है। लेकिन आवाज सुनकर जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद अब ये इन जॉम्बीज से ना बच पाएं।
तभी हंटर एक बिजली के तार से उनको करंट का झटका देता है, जिससे वे मर जाते हैं। हंटर को समझ आता है कि शायद बिजली ही इन जॉम्बीज की कमजोरी है, क्योंकि ये सभी जॉम्बीज लंबे समय तक समुद्री पानी में रहे थे। वही आवाज सुनकर रे और केंजी भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हंटर को अपना पूरा परिवार मिल गया था, लेकिन कैमियो को अपनी बेटी तानी को ढूंढना था, इसलिए सभी लोग तानी की बताई लोकेशन पर जाते हैं। जिसके बाद फाइनली कैमियो को भी अपनी बेटी मिल गई थी, लेकिन उसके हाथ पर जख्म होता है। मार्टिन सोचता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट रखा है, इसीलिए उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन कैमियो स्पष्ट करता है कि ये नॉर्मल चोट है और सब लोग घर के अंदर आते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में हम ब्लेन को देखते हैं, जो अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन उसका सामना उसकी गर्लफ्रेंड कोनी से होता है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब होना ये था कि वो ब्लेन को भी मार देती है। घर में कैमियो आर्थराइटिस से दोबारा मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। तभी उसे अंदर उस बंधे हुए ज़ॉम्बी की आवाज आती है, जिसने कि अब खुद को छुड़ा लिया है। अब कैमियो उस कमरे में जाकर देखता है कि तभी वो ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसके हाथ पर काट लेता है। अब कैमियो की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ज़ॉम्बी उन पर भी हमला करता है, लेकिन यहाँ पर मार्टी खुद ही उसे बिजली का शॉक देकर मार देता है। तानी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका पिता भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। यहाँ मार्टिन उन्हें बताता है कि वो इन ज़ॉम्बीज की कमजोरी ढूंढने के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और यहाँ उसने पाया कि करंट लगने से ये ज़ॉम्बी मर जाते हैं। हंटर भी समझ जाता है कि वह सही सोच रहा है। वे लोग बात करते हैं कि अथॉरिटी यहाँ कोई मदद नहीं भेजने वाली, क्योंकि यह दो सुनामी आ चुकी है, लेकिन यह कोई मदद नहीं पहुंची, इसीलिए उन्हें खुद ही कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। हंटर जॉम्बीज को मारने का एक प्लान बनाता है, जिसमें सभी को मिलकर उन जॉम्बीज को पानी तक लाना है और वहाँ उन्हें हाई वोल्टेज करंट देकर उन्हें खत्म कर सकते हैं, और साथ ही उन्हें जहाज को भी उड़ाना होगा, जो कि जॉम्बीज का मेन सोर्स है। बाहर के जॉम्बीज किसी तरह अंदर आने लगते हैं। उन्हें बाहर जाने के लिए पहले उनको मरना होगा, इसलिए हंटर और उसकी वाइफ केंजी स्टाइल में उन जॉम्बीज को एक एक कर मशीन में डालकर मार देते हैं, और इसके बाद सभी अपने मिशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में कैमियो कहता है कि अब वो और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलने लगा है। वो मरने से पहले एक सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि दरअसल वो फार्मास्यूटिकल कंपनी रिवोक एक एंटी एजिंग सीरम बनाने पर काम कर रही थी, और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने उस शिप पर बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए। वे एंटी एजिंग सीरम तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट से इंसान म्यूटेड होते चले गए और सामने आए ये जॉम्बीज, जिसके बाद उस कंपनी ने अपने शिप को वहीं डूबा दिया। लेकिन अब सालों बाद उस शिप के गलने से वो जॉम्बीज बाहर आ गए और अब तबाही फैला रहे हैं। उन्होंने मुंह बंद रखने के लिए सभी ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए थे, जिसमें से एक वो खुद था। तभी यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं, और कैमियो भी खुद जॉम्बी बनाने से पहले अपने साथ कई जॉम्बीज को बॉम्ब से उड़ा देता है। वहीं अब ये बाकी के बचे लोग बीच पर आकर दो टीमों में बट जाते हैं, जहाँ पर मार्टिन, रे और तानी को पानी में डूबे उस शिप को उड़ाना था। वहीं हंटर, सैम और केंजी 7 जॉम्बीज को खत्म करने के लिए पानी में हाई वोल्टेज करंट फ्लो करते हैं, और फिर हंटर तेज म्यूजिक प्ले करके जॉम्बीज को पानी की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन उसको गाड़ी रेत में फंस जाती है, और यहाँ उसका सामना होता है एक अल्फा ज़ॉम्बी से, जो बीच रास्ते में उनकी गाड़ी से टकराया था। हंटर उससे फाइट करता है, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरी तरफ जहाज की लोकेशन पर पहुंचकर जब मार्टिन जहाज में बम लगाने के लिए जाता है, तो उसे कई जॉम्बीज घेरकर मार डालते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वे अब क्या करें। हम देखते हैं कि तभी केंजी वहां आकर गाड़ी निकालती है और जॉम्बीज को पानी की तरफ ले जाने लगती है। साथ ही हंटर भी उस अल्फा जॉम्बी को मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हंटर सैम को करंट छोड़ने के लिए कहता है। इस तरफ रे तानी को जहाज से दूर जाने को कहता है, ताकि वो जहाज को ब्लास्ट कर सके, लेकिन तानी नहीं मानती। ज्यादा जोर देने के बाद तानी दूर चली जाती है, और रे एक लोहे की हैंगर पर बॉम्ब बांधकर नीचे शिप के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देता है। इस धमाके से वो खुद को सैक्रिफाइस कर जॉम्बीज के मैन सोर्स को खत्म कर देता है। साथ ही करंट लगने के कारण आइलैंड के सभी जॉम्बीज का खात्मा हो जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से एक और लहर वहां पर आने लगती है, जिसे देखकर शो वहां से भागता है। तभी उसके सामने ब्लेन आ जाता है, तो हंटर उसे भी मार देता है। थोड़े समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सभी जॉम्बीज अब मारे जा चुके थे।
तानी भी वहाँ पर तैरती हुई आ जाती है, जिसे सैम और केंजी बाहर निकालते हैं। अब हंटर डिसाइड करता है कि वह हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा और इस शांति के एहसास के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।